कभी सोचा है वो देश जहां देवी की पूजा होती है, वो देश जहां हर त्योहार में नारी शक्ति का गुणगान होता है, उसी देश में हर 6 मिनट में एक महिला किसी अपराध का शिकार होती है और हर 20 मिनट में किसी महिला का बलात्कार होता है। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ 4,48,211 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 2022 में ये संख्या 4,45,256 थी, तो वहीं 2021 में 4,28,278, यानी हर साल अपराध बढ़ रहे हैं और हमारी संवेदनशीलता घट रही है। लेकिन इन संख्याओं से भी डरावना सच ये है कि अधिकांश अपराध घर की चार दीवारी के भीतर होते हैं। पति या ससुराल वालों की क्रूरता के 1,33,676 मामले, यानी जिस घर में उसे सबसे अधिक सुरक्षित महसूस होना चाहिए था, वहीं उसके साथ सबसे ज्यादा हिंसा होती है। यह सिर्फ घरेलू हिंसा नहीं है, यह उस भरोसे की हत्या है जो एक महिला समाज से, परिवार से और पति से करती है। यह आंकड़ा नहीं, यह हमारे रिश्तों की सड़ांध है। 2023 में अपहरण के 88,605 मुकदमे दर्ज किए गए, तो वहीं बलात्कार के 29,670 एफआईआर दर्ज की गई। मतलब हर दिन औसतन 81 रेप, हर घंटे 3 से 4 महिलाएं और हर साल लगभग 30,000 महिलाएं इस हिंसा की शिकार बनती हैं। ये सिर्फ वो हैं जो दर्ज हुई, बाकी लाखों डर और शर्म के मारे दब गई। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 66,381 मुकदमे दर्ज किए गए, तो वहीं महाराष्ट्र में 47,101 और राजस्थान में 45,450 मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन जब आबादी के हिसाब से दर निकाली गई तो सबसे असुरक्षित राज्य निकले तेलंगाना, राजस्थान और ओडिशा, जहां हर लाख महिलाओं पर 100 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। महिला अपराधों के मामले में अगर हम एक दशक पहले की बात करें, यानी 2014 की, तो उस समय ऐसे अपराधों की संख्या 3,37,922 थी, तो वहीं 2022 में बढ़कर 4,45,256, यानी कि लगभग 31% की वृद्धि। बड़ा सवाल यह है कि इतनी तेजी से देश की जीडीपी नहीं बढ़ी जितनी तेजी से महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है, क्या यही विकसित भारत का चेहरा है? हमारे नेता हर मंच से कहते हैं कि नारी सम्मान हमारी प्राथमिकता है, लेकिन वही आंकड़े बताते हैं कि हर 4 में से एक महिला अपराध की शिकार है और आधे से ज्यादा अपराध करने वाले उसके अपने हैं, पति, ससुराल, दोस्त या फिर रिश्तेदार। और अब तो अपराध सिर्फ सड़क या घर तक नहीं रहे, अब वो ऑनलाइन भी हैं। 2023 में साइबर अपराधों के मामले में वृद्धि देखी गई। किसी को मार भी किया गया, किसी की तस्वीरें लीक की गई, तो किसी को सिर्फ इसलिए धमकाया गया क्योंकि उसने ना कहा। सरकार दावा करती है कि महिलाएं अब जागरूक हो गई हैं, इसलिए मामले बढ़ रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि समाज अभी भी अंधा और बहरा है, क्योंकि जब एक महिला थाने में जाती है तो उसे इंसाफ से ज्यादा संदेह का सामना करना पड़ता है। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के मामले में चार्जशीट दर 77.6% है, लेकिन क्या ये 77% न्याय बन पाता है? कितने मुकदमे अदालतों में अटके पड़े हैं? कितनी महिलाएं सबूतों के बोझ में दब गईं और कितनी महिलाओं ने उम्मीद ही छोड़ दी? अब सवाल ये नहीं कि कितने अपराध हुए, सवाल यह है कि इतने अपराध होने दिए गए क्यों? क्यों हर मुकदमे के बाद लोग सोशल मीडिया पर बस रिप लिख कर आगे बढ़ जाते हैं? क्यों हर बार ये समाज लड़की ने क्या पहना था पूछता है, लेकिन ये कभी नहीं पूछता कि लड़के ने क्या किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा था जो दीवारों तक सीमित रह गया, क्योंकि इस देश में बेटियां अब भी डर में जीती हैं। पढ़ने जाती हैं तो पीछा होता है, नौकरी करती हैं तो शोषण होता है और आवाज उठाती हैं तो बदनाम कर दी जाती है। हमने अपराधियों को ताकत दी है अपने मौन से, क्योंकि हर बार जब हमने किसी मामले को राजनीति कहकर नजरअंदाज किया, तब हमने एक पीड़िता की आवाज को दबा दिया। ये सिर्फ पुलिस या सरकार की नाकामी नहीं है, ये समाज की सामूहिक
असफलता है। 2023 में हम चांद पर पहुंचे, AI, 5G और डिजिटल इंडिया की बात की, लेकिन उसी साल 4.5 लाख महिलाएं हिंसा की शिकार हुईं। ये आंकड़े हमें तकनीक नहीं, हमारी संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। भारत तब तक महान नहीं बन सकता जब तक यहाँ की महिलाएं डर में जीती रहेंगी, क्योंकि जब तक डर है तब तक विकास झूठ है। हर आंकड़ा एक कहानी है, कुछ लिखी गई, कुछ दबा दी गई। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करें, और खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।